हरे कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी को नरक चतुर्दशी रूप चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास की चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप आगे का वरदान सुनेंगे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय नंबर 14 का रसपान करेंगे। अब तक की कथाओं को भक्तिपूर्वक सुनने के बाद महाराज भृगु ने नारद जी से निवेदन किया, हे देवर्षि, आप सर्वज्ञाता और मैं अज्ञानी हूँ। आप कृपया करके संतान वर्धी तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोही, महादेवी, महाऐश्वरी, सर्वऐश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति, इनका व्रत अब और कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक आपने बताया। महाराज भृगु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। बोलते, हे नारद, हे राजन, एक समय कली काल में बड़ा भारी दुर्लभ बड़ा भीषण अकाल पड़ा था। महामारी फैलने लगी थी। अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होने लगी थी। सब लोग इधर उधर विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चित करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नर मुंड लिए प्रकट होती हैं। कहने लगती है, हे रुद्र सहित विहार करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्रह्म वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन और वैश्य शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर से सभी स्त्री पुरुष सभी जन लोग भोजन ना करें और सायंकाल अहोई देवी का पूजन करने के बाद ही भोजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति अहोई पूजन मेरा ही पूजन माना जाता है मानकर भक्ति भाव से पूजन करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर मिट्टी से लीप कर साफ सुथरा कर लेते हैं। फिर काला, पीला, हरा, लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाते हैं। स्वादिष्ट पकवान बनाते मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कर रही थी तब एक दिव्य की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बताइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग ही मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करते हैं। तुम्हारी संतान मुझ पूजेगी तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुमारिन और मालकिन की पूजा करनी भी होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथन अनुसार व्रत और पूजन किया तो सभी के संकट दूर हो जाते हैं, सारा संसार सुखमय हो जाता है। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा भृगु ने नारद जी से कहा, हे ऋषिवर, मुनियों में महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है, कृपया करके बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था सत्यभामा को मैं वही तुमसे कह रहा हूँ, बतला रहा हूँ, ध्यान से सुना। एक समय सत्यभामा ने कृष्ण जी से कहा, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, जब सभी मास और तिथियां बराबर होती हैं तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि क्यों सर्वोत्तम मानी गई है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, शंख नाम एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि इन्हें इंद्र आदि भी जीत नहीं सकते थे। इंद्र आदि की सुरग को भी उसने जीत लिया था। सब देवता उसमें भयभीत हो गए थे, अपने बाल तथा बच्चों सहित पर्वतों की कंदरा में छुप गए थे। वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते कैसे जाए। वे जीते नहीं गए हैं। जब तक मैं उनके वेद नहीं ले लेता हूँ, वेद मंत्रों से बलशाली नहीं हो जाता हूँ, तब तक मुझे इसमें संतुष्टि नहीं है। इस तरह से वेद डर के मारे समुद्र में जाकर वेद छिप जाते हैं। ब्रह्मा जी आदि सब देवताओं ने भगवान श्री नारायण की स्तुति की शरण में गए और शेष नाग पर यहाँ पर भगवान निद्रा मगन देखकर सभी देवता उनके जगाने के लिए स्तुति करने लगते हैं। भजन कीर्तन गायन वादन आदि क्रियाएं करने लगते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को जगाने के लिए आह्वान किया। आसन पादम अर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र यदोपन चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार कर द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगते, हे देवतागण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आता हूँ। परंतु आज से
वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतः एवं कार्तिक महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसे यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होगा। इससे समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आप एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक की जाएगी। वास्तुतः कार्तिक और एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान मत्स्य अर्थात मछली का रूप धारण करके विंध्याचल पर्वत में निवास करके महर्षि कश्यप की अंजलि में चले जाते हैं। कश्यप अंजलि कमंडल में डाल दी जाती, तब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपधारी भगवान कहने लगते हैं, हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा में डाल दिया। घड़े में वह बड़ा होने लगा। तब मत्स्य रूप तेजी से बढ़ने लगता है। कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्य शंकासुर को मार दिया। शंकासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम हेतु वेदरी नारायण चले गए। तब बद्री नारायण भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंकासुर को मार दिया। अतः ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ कर लाए। जब तक देवता सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा, तब तक ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में सभी वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वेदक, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग होगा, जिस ऋषि को मिलेगा वह उसी के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मा आदि देवता सहित प्रयाग आए। उन्होंने वहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ किया, इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयाग में स्नान, दान, यज्ञ आदि करने से जन्म जन्मांतर के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।